मिलती नहीं फिर उसे माफिया। इससे असद ने बता तो नहीं दिया। सॉरी, बहुत इंतजार करवाया ना तुम्हें। क्या करूं, नया बिजनेस जमाने में खुद को खपाना पड़ता है। नाराज हूं। बुटीक की तमाम मशीन्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स निकल रही हैं। तुमने तो नई मशीन्स ली थी ना, फिर क्यों खराब हो रही है? अंटू, मशीनों का कोई भरोसा नहीं होता। चलने को वो सालों निकाल लेती हैं, नहीं चलनी होती तो कुछ ही अरसे में खराब हो जाती है। तुम परेशान मत हो, मैं ठीक करवा दूं। हमें ठीक नहीं करवानी, उस बंदे से कहो हमें नई मशीन्स दे। अनु, मशीन्स की बात हो रही है, तुम्हारा सूट नहीं जो पसंद ना आने पे तुम शॉप से रिप्लेस करवा लो। मैं भी यही कह रही हूँ कि वो ड्रेस नहीं मशीन है, ऑर्डर्स कंप्लीट करने हैं। और मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि आए दिन ये मस्ती देखूं, इन्हें मैनेज करूं। मेरे होते हुए तुम क्यों उलझने लगी इन मसलों में? कह तो रहा हूं, कर लूंगा मैनेज। रेहान, प्लीज छोड़ो इन बातों को, थोड़ा सा मुस्कुरा दो। तुम्हें पता है कितना मिस किया मैंने तुम्हें ऑफिस में। खाना भी नहीं खाया मैंने ठीक से। कॉल्स कर रहा था तो फिर तुम जवाब भी नहीं दे रही। गुड़िया, बात तो सुनो मेरी। जी आप ही। जुनेद भाई रात को कब आए थे घर? थोड़ा लेट आए थे। कितना लेट? शायद 10 बज गए थे। लेट आने की वजह बताई थी उन्होंने तुम्हें? आप इतने सवाल क्यों पूछ रही हैं आप ही? मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो ना। लेट आने की वजह बताई थी उन्होंने? हाँ, फोन किया था उन्होंने। कह रहे थे कि एक मीटिंग की वजह से देर हो जाएगी तो खाने पर इंतजार ना करें। अब तो बता दी, क्यों पूछ रही हैं आप ही? जुनेद भाई को कल मैंने एक रेस्टोरेंट में देखा था, लड़की के साथ। बताया तो है, मीटिंग थी उनकी। मुझे उनके बिहेवियर से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उनके दरमियान कोई बिजनेस मीटिंग चल रही है। वो लड़की रो रही थी और जुनेद भाई उसे तसल्लियां दे रहे थे। फिर क्या? उस लड़की ने जुनेद भाई का हाथ भी पकड़ा था। तुम्हारे साथ जुनेद भाई का रवैया पहले जैसा या कुछ तब्दील हुआ है? मुझे तो नहीं चेंज लगा आप ही। मैं नोट नहीं किया होगा। शायद। क्या करूं आप ही? मैं उनसे पूछूं? नहीं, शायद वो तुमसे सच ना कहें, और हो सकता है कि तुम्हारे पूछने पर वो मोहतात हो जाए। फिलहाल उनके बिहेवियर और उनकी रूटीन पर नजर रखो। तो फिर क्या सोचा तुमने? मैं तुम्हारे साथ कंटिन्यू नहीं कर सकता।
आर यू सीरियस? गलती मेरी है, मैंने भरोसा किया तुम्हारे कमिटमेंट में। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए मैं जा रहा हूं। सोच लो, तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस नहीं मिलेंगे। जानता हूं तुमने नुकसान को मेरे हिस्से में ही डाला है। फिर भी जा रहे हो? मजीद नुकसान नहीं चाहता। क्यों इतना जज्बाती हो गए हो यार? कल मैं थोड़ा टेंशन में था, इसलिए मैंने पता नहीं क्या कुछ बोल दिया। तुमने तो बात दिल पे ही ले ली। चलो बात खत्म करते हैं। तुम कहो तो मैं सॉरी कर लेता हूं। सॉरी की बात नहीं है फरहान, बात असूल की है, कमिटमेंट की है। और जब बीच में रिश्तेदारी हो तो जरा संभल कर चलना पड़ता है, इसलिए कई बात और बिगड़े मैं ही चला जाता हूं। अनु पहले ही बहुत परेशान है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी बहन की जिंदगी में और कोई भी परेशानी है। इसलिए बेस्ट ऑफ लक विद योर बिजनेस। सिमी, आपने बुलाया? जुनैद से बात की है तुमने? नहीं, वो कल देर से आए तो मौका ही नहीं मिला बात करने का। मौका नहीं मिला या दिल नहीं किया बात करने को? आप ऐसा क्यों कह रही हैं अम्मी? मैं तो खुद चाहती हूँ कि पेपर्स आप। उस ज़बानी तो बहुत कुछ कहा जाता है, बात तो तब है ना जब तुम करके दिखा। फिर से मोबाइल नहीं लाई, आप ही को पता चलेगा तो गुस्सा करेंगी मुझ पर। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं बस सोच रही थी कि बात कैसे करूंगी उनसे। क्यों? बात करने में मुश्किल क्या है? आसान भी तो नहीं है अम्मी। अब उन्हें ये तो नहीं कह सकती ना कि मुझे आपने ऐसा करने को कहा। खबरदार, ऐसी हिमाकत करना भी मत। मुझे अंदाजा है इस बात का, इसलिए बात नहीं की। आप ही कोई मशवरा देते हैं, कैसे बात करूं उनसे कि जुनैद को बुरा ना लगे और शक भी ना हो कि मुझे आपने ऐसा करने को कहा है। ठीक है, मैं सोचती हूँ कुछ। जाओ यहाँ से। फरहान भाई से अलग हो गए, उसे पता था इस पार्टनरशिप का यही अंजाम होना है। फरहान जैसे आदमी के साथ फेयर बिजनेस नहीं हो सकता। वो जो इन्वेस्टमेंट की थी उसने, उसका क्या हुआ? जाया हो गई। उसे को ऑफिस ज्वाइन कर ले। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? और भाईजान वो तो अपने शेयर्स निकाल चुके हैं ना। शेयर्स निकालनी है तो क्या हो, भाई तो अब भी है ना वो मेरा। कंपनी से उसका वास्ता खत्म तो नहीं हो जाता, और फिर बाहर भी जॉब करेगा, उसे अच्छा हमारे साथ काम करे। कहा था मैंने, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। कहते हैं कि उनकी ईगो हर्ट होगी ऑफिस ज्वाइन करने से। भाईजान आपने भी तो इतना मिसबिहेव किया था उनके साथ। हर किसी को दूसरे का रवैया नजर आता है, अपने गर्भान में झांकना कोई भी पसंद नहीं करता। बहरहाल, इट्स हिज डिसीजन, आई कांट फोर्स इट।
असद के बारे में बता देना चाहिए उसे, कहीं असद से पता चला तो मेरा बैड इंप्रेशन पड़ेगा। लगता है तुम्हारे घर वालों ने ठेका उठाया हुआ तुम्हें सताने का। पहले ममानी ने ज्वेलरी की लालच दिखाई और अब असद अलग हो रहा है। क्या मतलब? असद क्यों अलग हो रहा है? पता नहीं, शायद कोई ऑफर आई है उसे। कल इतनी बदतमीजी की है मुझसे उसने ऑफिस में, बस दस्तों की निभा होना बाकी रह गया था। इतना शोर मचाया उसने अपने पैसों के लिए। असद ने शोर मचाया, वो भी ऑफिस में? हाँ यार, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरे साथ ऑफिस चलो। सारा तमाशा उसने स्टाफ के सामने ही किया था। गवाहियां मिल जाएंगी तुम्हें मेरी सच्चाई। फरहान, क्या हो गया तुम्हें? मुझे तुम पे पूरा यकीन है और इसके लिए मुझे किसी की गवाही की कोई जरूरत नहीं। पर असद ने ऐसा किया क्यों? गलती मेरी तरफ से ही थी, लेकिन मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी। मैंने पहले कभी कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे पर्सनली, उनकी पेमेंट्स नहीं आई तो मैं इन्वेस्ट नहीं कर पा। तो असद को लगा कि शायद सिर्फ उसी का पैसा लग रहा है, तो बस शुरू हो गया। जो मुंह में आया बोलता गया। मैंने तुम्हारे लिहाज में कुछ भी नहीं कहा। अनु, मैं सिर्फ तुमसे प्यार नहीं करता, बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली की दिल से इज्जत करता। असद से मैं खुद बात करूंगी। अनु प्लीज, तुम्हें कसम है कि तुम असद से कोई बात नहीं करोगी। पर क्यों फरहान? उसे भी एहसास होना चाहिए कि तुम मेरे शौहर और उस घर के दामाद हो और तुम्हारी इज्जत करना उन पे फर्ज है। जो फर्ज याद दिलाने पर पूरा किया जाए इसका कोई फायदा नहीं, इसीलिए मैं इस बात को यहीं खत्म करता हूं। मुझे तो रमशा की टेंशन हो रही है। एक नंबर की खड़ूस है, कहीं वो भी मुझे अपने बिजनेस से किक आउट ना कर दे। तुम्हारी पेमेंट कब आनी है? कोई आइडिया नहीं है यार। मेरे हिसाब से तो अब तक मिल जानी चाहिए थी, लेकिन मार्केट का जो हाल है। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। ये बिजनेस मुझे अपने बलबूते पे खड़ा करना है। फरहान, तुम और मैं अलग नहीं है, इसलिए फजूल की बातें मत किया कर। बताओ कितने पैसे चाहिए, मैं बैंक से लोन ले लूंगी। जिसकी तुम्हारी जैसी बीवी होना, उसके लिए कोई परेशानी नहीं रहती। थैंक यू। एनी टाइम। चलते हैं, देर हो रही है।